ये जो हमारे यहाँ दो जासूस हैं, इस देश के जो दो जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न्यायपालिका पे, न परायों पे, न एनजीओस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है। और इनका दोनों का जब ये अपने राज्य में थे तो वहां की पुलिस को जासूसी में किस तरह से उपयोग उसका करते थे, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप सबके सामने है, उसको दोहराना अच्छा नहीं है अभी। पूरे खुफिया तंत्र, राज्य के खुफिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वो आप सबको मालूम है। अब जब ये यहां आ गए हैं दोनों, तो नए नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने। करोड़ों रुपए, हमारे और आपके टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए, ये ऐसे उपकरण, ऐसे स्पाईवेयर, ऐसे जो इजराइल या अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो खरीद खरीद कर लगा रहे हैं। ये क्यों करते हैं, इसका एक साइको एनालिसिस भी आप में से कुछ लोग अगर करना चाहें तो आपको करना चाहिए। क्योंकि जो शहंशाह हैं, जो उन्होंने एक बड़ा सा महल बनाया है भय और झूठ की, जिसमें नींव है जिस महल की, वो बड़ा खोखला महल है। इतना खोखला महल है कि आपके एक सवाल से उस महल का भांडा फूट जाता है, वो महल गिर जाता है। तो वो भय इनके अंदर है कि साहब अगर कहीं हमारा सच बाहर आ गया तो ये महल हमारा टूट जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर चर्चा करना तो अपराध माना जाता है, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करके देश के चुनावों पर प्रभाव डालना देश प्रेम है। यह है शाह और शहंशाह की परिभाषाएं। चलिए हम मान लेते हैं हम आपके विरोधी हैं, आप हमें पराया मानते हैं, आप हमें दुश्मन मानते हैं, आप हमारी जासूसी करना चाहते हैं, कराइए। लेकिन अपने ही मंत्रियों के फोन में पेगासस क्यों? अरे आपके मंत्री हैं किस काम के कि उनके फोन में आपको कुछ मिल जाएगा? हाँ, इतना मालूम पड़ जाएगा कि कहीं वो उद्घाटन करने नहीं जा रहा हो अकेले, कहीं रिबन काटने कहीं स्मृति जी नहीं चली जाएं, या निर्मला जी नहीं चली जाएं, या पीयूष गोयल जी नहीं चले जाएं, या अश्विनी वैष्णव जी नहीं चले जाएं। इससे ज्यादा तो आपको अपने मंत्रियों से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कुछ वो होगा उनके पास। आपने छोड़ा क्या उनके पास? तो आप अपने ही मंत्रियों, अपने ही देश के पत्रकारों, अपने ही देश के विपक्ष, अपने ही देश की न्यायपालिका, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए इसी देश का पैसा उपयोग करके, दुरुपयोग करके लगाते हैं और जासूसी करते हैं। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका तो मैंने जिक्र किया, उससे पहले अगर आपको याद हो फरवरी में मैंने ही इस पर प्रेस वार्ता की थी। टीम जॉर्ज, मैं और सुप्रिया जी ने यहां बैठकर प्रेस वार्ता की थी, मुझे याद है। इजराइल के जो हैकर्स हैं उनका उपयोग करने की आरोप इन पर लगा। पेगासस की जब मामला बहुत आगे बढ़ गया, और आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपको याद है कि सरकार ने कमेटी के साथ सहयोग नहीं किया, और आज भी वो सील्ड कवर में बंद है। पेगासस जब बहुत बदनाम हो गया तो जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्वेलेंस वाली सरकार है, ये अब नया स्पाईवेयर मार्केट में ढूंढ रही है, और आरएफपी भी इन्होंने निकाला हुआ है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने। ये कॉग्निटो नाम है इसका। तो कॉग्निटो के माध्यम से, कॉग्निटो इसलिए कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कहीं ज्यादा ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, इस पर आप लोगों ने या किसी ने ज्यादा लिखा नहीं। तो जो ट्रेडिंग डेटा है, एक प्रमुख समाचार पत्र ने निकाला है, कॉग्नाइट स्पाईवेयर उपकरण खरीदा गया है जो पेगासस का विकल्प है, इस देश में अभी लाया जा रहा है। और पेगासस की जो प्रणाली है उसकी तुलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में। लेकिन जो अमेरिकन लॉ फर्म है एक, मैं आपको ये भेज भी रहा हूं, जो उनका कोट है कॉग्नाइट के विषय में, वो मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि वो कॉग्नाइट को वो क्या परिभाषा इन्होंने दी है। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया, और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेरफेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्र। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाईवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है मैंने आपको पढ़ के सुनाया। 120 मिलियन यानी कि 986 करोड़ का इस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा। मेरा और आपका 986 करोड़ खर्च होगा इस स्पाईवेयर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी मुझे लगता है। हालांकि ये लोग तो शाह और शहंशाह तो बड़े ट्रेंड हैं। हम यह जानना चाहते हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कॉग्नाइट से कुछ संचार उपकरण आप लोगों ने खरीदे हैं,
खरीदे हैं तो किस मंत्रालय द्वारा खरीदे गए हैं, उस पर कितना खर्च आया है, और इसी संदर्भ में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्या एक नए स्पाईवेयर को आप अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस स्तर पर कर रहे हैं, और खास तौर पे ऐसा स्पाईवेयर जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक क्षेत्र में कम है। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP क्या इशू कर दिया है किसी मंत्रालय ने, अगर हां तो वो कौन सा मंत्रालय है। स्पाईवेयर की रेस में अलग अलग 2-3 कंपनियां हैं जो जानकारी मीडिया से ही माध्यम से ही मिली है, लेकिन जो कॉग्नाइट है इसको मेटा द्वारा व्यापक दुरुपयोग पाए जाने के बाद नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा इसके स्टॉक को डंप कर दिया गया है। पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चर्चा नहीं है। क्वाड ड्रीम, इन्होंने कई अलग अलग चीजों से बात करनी शुरू की, अलग अलग कंपनियों से। प्रीडेटर, मैं आपको सारे डिटेल्स इसमें दूं, प्रेस रिलीज में तो है ही, तो मैं दूंगा ही आपको शायद भेज भी दिया है विनीत जी ने। राजनीतिक रणनीतिकारों, पत्रकारों, विपक्ष, मीडिया तो है ही। आपको याद है CBI के खिलाफ जब मुहिम छेड़ दी थी इन्होंने, आधी रात को CBI पर भी छापा डाला था, तो वहां भी किस तरह से इन्होंने इस ऐसे स्पाईवेयर्स का उपयोग किया था, ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन इस पे आप लोग चर्चा कम करते हैं। आपको लगता है कि आपके फोन्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। 2019 से पहले पेगासस था, तो 2024 के चुनाव से पहले अब ये कॉग्नाइट का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान बीच में कैम्ब्रिज एनालिटिका का मैं आपको बता ही चुका हूं। तो जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं उनसे हम एक आग्रह भी करना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के अंत में कि आप हम सबके घरों में ताक झांक करने के स्थान पर जरा सा कुछ वक्त के लिए अपने गिरेबान में झांक लें, कई जवाब मिल जाएंगे। वो 20,000 करोड़ किसके हैं शेल कंपनीज में, शायद उसका जवाब मिल जाए तो हम तैयार है, लगा दीजिए सब जगह। मैंने सोचा था आप पूछोगे, फिर मैं ही काल्पनिक प्रश्न और काल्पनिक जवाब दे रहा हूं। जी, आप सब सहमत हैं? कल सब छापेंगे। धन्यवाद। राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे मुख्यमंत्री पर एक मानहानि का मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में दायर किया है। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे MLAs को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है, और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। लेकिन जांच शेखावत जी के पर जो जांच हो रही है उसके विषय में पहले भी मैंने खुद यहां प्रेस वार्ता करके आपको बताया था। हम ना केवल जांच कर रहे हैं, आपको समय समय पर बता भी रहे हैं कि वो जांच कहां तक पहुंची, और आने वाले कुछ महीनों में आपको और भी जानकारियां मिलेंगी। उस पे जो AICC की तरफ से वक्तव्य आना था वो कल आ चुका है, आप सबके पास पहुंच गया था। उसके अलावा उस पर आज कुछ कहना उचित नहीं होगा। रही बात जांच की, वो मैंने आपको बता ही दिया कि हर पहलू पर जांच हो रही है, ना केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। संगठन जांच नहीं करता, जांच का काम एजेंसियों का होता है। तो संगठन से अगर आप उम्मीद करते हैं कि संगठन जांच करेगा, तो माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता होगा, ये स्पाईवेयर मैं आपको बता ही रहा हूं। तो हमारे यहां ऐसे स्पाईवेयर नहीं होते कि भाई मैं मांग कर लूं कि संगठन जांच कर ले और फिर संगठन ऐसा स्पाईवेयर लगाए, ये कहीं और होता है, कांग्रेस में नहीं होता। हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर नेता के संपर्क में रहते हैं राजस्थान के। वो जो चर्चा उन्हें करनी होगी, जो विचार विमर्श उन्हें करना होगा, इनसे भी करेंगे, कर रहे हैं, और विचार विमर्श के पश्चात जो उत्तर उन्हें देने होंगे, इन सवालों के उत्तर वो जरूर देंगे। जैसा मैंने कहा, हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में हैं, बने रहते हैं संपर्क में, वो उनसे चर्चा भी करेंगे, कर रहे हैं, और इस विषय में अगर और कुछ कहना होगा तो प्रभारी महासचिव अवश्य इस बात का जवाब देंगे आपको। वी हैव बीन वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, द डिग्री or the need for a degree for any elected representative is not as important as the fact that somebody has lied on the issue of the degree. However, the Congress party does not support any such demand
that there should be a minimum educational qualification for people occupying constitutional posts.